Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। अयोध्या आस्था की राजधानी और राजनीति का केंद्र। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हो चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा अयोध्या सीट पर रखेगी या समाजवादी पार्टी फिर से इस सीट पर वापसी का रास्ता बना पाएगी। आज हम इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं सुषमा। 2027 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम तमाम सीटों की बात करें, जिसमें अयोध्या सीट जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2012 से 2022 तक आते आते ये डगर बीजेपी के लिए किस तरह से टफ होती है और 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने किस तरह से बीजेपी को और परेशान किया, वो सब आपको बताएंगे। 2024 लोकसभा में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को जब यहां पर शिकस्त दी थी, तब देश में अयोध्या की खूब चर्चा हुई। फैजाबाद को लेकर तमाम चर्चाएं हुई कि क्या राम नाम के सहारे बीजेपी का बेड़ा पार नहीं होगा। वहीं सपा के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे भी लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पर आप उनको देखेंगे, हर मुद्दे पर बरसते हुए। अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हुए। मिल्कीपुर चुनाव को भी एक बड़ा पड़ाव कहा गया, जिसमें बीजेपी कमबैक करती दिखती है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर चाहे पॉलिटिकल ट्रेंड की बात हो या पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स की या जातिगत समीकरण की, साथ ही स्थानीय पत्रकारों की समझ क्या कहती है, आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। चलिए सबसे पहले इस सीट का इतिहास जानते हैं। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें, अयोध्या विधानसभा सीट की, तो इसका इतिहास और पॉलिटिकल ट्रेंड काफ़ी दिलचस्प है। इस सीट का चुनावी इतिहास अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर समीकरण बदलते रहते हैं और ये सीट उसकी गवाही देती है। 2012 में समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त सपा की सरकार बनी थी, पवन पांडे मंत्री थे। वही 17 में हालात एकदम से बदलते हैं। 2017 में बीजेपी यहाँ पर बहुत बड़ी जीत दर्ज करती है। तब कहा जाता है कि सपा तो बीजेपी से बहुत पीछे छूट गई, क्या इसकी भरपाई सपा कर पाएगी। लेकिन 22 तक आते आते स्थितियां फिर से बदलती हैं, मुकाबला काफी कड़ा हो जाता है और 20,000 से भी कम वोटों से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता जीत तो जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये घटता अंतर एक बहुत बड़े संकेत का इशारा भी कर जाता है। वैसे आपको बता दें कि सीट पर अगर आप बाकी नतीजों को देखें तो 91 के बाद से बीजेपी का ही दबदबा रहा है। बस एक ही बार सपा के पास ये सीट गई है और ये भी कहा जाता है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। और मानो इसी धुन पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। अब बात करते हैं दावों की, तो बीजेपी कहती है कि विकास की गंगा यहाँ पर बह रही है। यहाँ की जनता को राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ एक बड़ा रोजगार भी मिला है और इस दावे के साथ वेद प्रकाश गुप्ता उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हैट्रिक लगेगी। 22 में भी मुझे मदद की, मैं करीब 26,500 वोटों से विजयी हुआ था। तो ये पार्टी का संगठन का जो अयोध्या का काम है, इसके साथ ही साथ अयोध्या का जो विकास है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मुझे सेवक के रूप में, अयोध्या के विधायक के रूप में, तो मुझे विश्वास है कि अयोध्या विधानसभा मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 60% मतों से ये विधानसभा लोग जीतेंगे। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा को लगता है कि 24 की तरह 27 में भी नतीजे होंगे। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर इसको रखा जाता है, इस पर फोकस किया जाता है। सपा का दावा है कि अयोध्या में बुलडोजर नीति से यहाँ लोग बहुत परेशान हैं और लोग कितने बेघर हो चुके हैं, किस तरह से उनके मन में बदला लेने की इच्छा है कि वो महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार को जवाब देगी। जिस तरीके से आज देश के हालात हैं, महंगाई आप देख लीजिए, सुरक्षा के नाम पर एकदम पिछड़ चुका है देश। तो इस तरीके से महंगाई की मार जनता झेल रही है और ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है। आप दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। घर अभी आपने देखा जब कोरोना ऐसी महामारी आई, तब लोगों ने परेशानी को झेला, ऑक्सीजन की कमी से लोग अभाव में मर गए। उसके बाद उससे खराब हालात, आज इस समय कोरोना से भी खराब हालात हैं कि जो गैस के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, वो हर आदमी, हर वर्ग परेशान है। यह विधानसभा आपने लोकसभा देखी कि लोकसभा में किस तरीके से जो है अयोध्या की जनता ने जवाब दिया है, उसी जवाब को दोहराने जा रही है 2027 में। क्योंकि अयोध्या की जनता ने, आप देख लीजिए, लगातार
कभी विकास के नाम पर जो है किसी के घरों को उजाड़ दिया जा रहा है, विकास के नाम पर जो है लोग, आप देख लीजिए करोड़ों का घोटाले पे घोटाला लगातार होता चला आ रहा है। आज सड़क पे जनता है और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर राज कर रहे हैं। जो है अडानी अंबानी के लोग हैं वो यहाँ पर राज कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जो है गुजराती हैं वो यहाँ पर होटल खोल के बैठे हैं। तो यहाँ आम आदमी को, आम नागरिक को क्या मिला? तो जो जवाब जनता ने लोकसभा में दिया था उसी जवाब को दोहराने 2027 में जा रही है। चलिए अब यहाँ पर बात जातिगत समीकरणों की करते, क्योंकि जातीय आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर यहाँ पर देखें तो कुल वोटर्स जो हैं वो 3,05,769 हैं। अगर हम जातिगत आंकड़ों को देखें तो दलित करीब यहाँ पर 50,000 के करीब माने जाते हैं। सबसे बड़ा वोटर यहाँ पर ठाकुर है जो 1.25 लाख के करीब है और इस क्षेत्र में काफी निर्णायक भूमिका इसकी होती है। इसके अलावा अगर आप ठाकुर और दलितों के अलावा देखें तो ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ जाता है सीट उसकी हो जाती है। ब्राह्मण यहाँ पर करीब 45,000 बताया जाता है वोटर, और ये भी बहुत ज्यादा मुखर होकर इस बार के चुनाव में नहीं बोल रहा है। बहुत चर्चाएं ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर हो रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। मुस्लिम्स की बात करें तो करीब 45,000 वोटर्स मुस्लिम्स यहाँ पर बताए जाते हैं। यादव करीब 35,000 वोटर्स बताए जाते हैं सीट पर। कुर्मी लगभग 35,000 वोटर बताए जाते हैं। इनके अलावा जो बाकी और प्रभावशाली वोटर्स हैं जातीय तौर पर, उसमें वैश्य बहुत महत्वपूर्ण है 40,000 के करीब, और ये कोर वोटर बीजेपी का माना जाता है। यहाँ पर वेद प्रकाश गुप्ता की जीत के पीछे भी यही कारण है। चौहान वोटर करीब 35,000 है, निषाद वोटर करीब 22,000। तो ये है जातीय समीकरण। लेकिन जातीय समीकरण क्या हर बार जिस तरह से पलटता है, क्या यहाँ पर पलटेगा? या जो मुद्दे यहाँ पर सपा गिना रही है क्या वो मुद्दे काम आएंगे, या फिर धर्म का, विकास का नारा ही रह जाएगा? ग्राउंड इश्यूज पे क्या चुनाव लड़ा जाएगा? पत्रकार क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि ये टफ फाइट है? जरा सुन लीजिए। अयोध्या विधानसभा का क्या रुझान रहा है? भाजपा या समाजवादी पार्टी दोनों का प्रभाव करते हैं? अभी 2027 चुनाव देखिए, अयोध्या विधानसभा का जहाँ तक जातीय समीकरणों का, क्योंकि हर चुनाव में कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इस नाते उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन सब के बावजूद भी अयोध्या विधानसभा का कुछ नेचर इस तरह से रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदूवादी रुझान इधर दिखाई पड़ता है। इस नाते समय समय पर बदलाव बहुत बार हुए, लेकिन जनसंघ से लेकर भाजपा तक यहाँ पर जनसंघ को भी सफलता मिली। जनसंघ के अग्रवाल जी थे, वो यहाँ के विधायक चुने गए, और पिछले 3 दशकों में जब से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें अगर, तो अयोध्या विधानसभा में सबसे कम लीड जो भाजपा ने लिया है, लेकिन उसके पीछे भी कई कारण थे। उसके कारण थे कि तमाम निर्माण काम के बाद बीच में बंदिशें थी, उन बंदिशों से लोग परेशान थे, तो इस नाते बहुत लोगों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। एक हिसाब से बायकाट किया उन्होंने, वो अपना रोष जताने के लिए, लेकिन वो एंटी भाजपा नहीं गए। इसके कारण वोट का परसेंटेज तो जरूर कम हुआ, लेकिन जो रुझान था वो आज भी वही है, क्योंकि अंतिम समय तक बहुत बार संतुष्ट न होते हुए भी सत्ता पार्टी से मतदान केंद्र तक जाते जाते तक मतदाता के दिमाग में कहीं न कहीं रामलला, राम मंदिर की बातें आने के बाद लोगों की भावनाओं से जुड़ जाती है, और फिर वो मतदान के अंतिम समय तक कहीं न कहीं बीजेपी। इस नाते बीजेपी का तो पहली लीड बनी हुई है। अभी अलग चीज़ है कि सामाजिक परिस्थितियां कैसी बनती हैं, कैंडिडेट किस तरीके से आते हैं, उनके क्या समीकरण होंगे, उनका अपना क्या कैंडिडेचर होगा, उनका अपनी पर्सनालिटी क्या होगी, ये भी मायने करता है। और इन सब को लेकर फिर एक क्या परिणाम आएगा ये कहना अभी तो मुश्किल है, जल्दबाजी भी होगी, लेकिन फिलहाल पहली बढ़त भाजपा को यहाँ है। अच्छा, लेकिन अभी पीडीए का भी एक नारा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कहीं ना कहीं अयोध्या विधानसभा चुनाव में इसका कहीं फर्क पड़ेगा? तो पीडीए कोई कैंडिडेट होगा? देखिए, पीडीए एक नाम हो सकता है, लेकिन पीडीए कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि चुनावों में जातीय समीकरणों का जो है मामला बहुत बड़ा फैक्टर है, और जातीय समीकरणों के लिहाज से चुनाव प्रभावित होते रहे हैं, होते रहेंगे भी आगे, क्योंकि इस तरह की सामाजिक संरचना है। उस सामाजिक संरचना में इस फैक्टर को इग्नोर करने का कोई मतलब भी नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस नाते उसका भी असर तो है ही है, लेकिन पर्टिकुलर अयोध्या विधानसभा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वहाँ पर रामलला का इन्फ्लुएंस अधिक है, और वो लोगों के, यहाँ के मतदाताओं के दिलो दिमाग पर छाया रहे। जो परिस्थितियां हैं मौजूदा, उन परिस्थितियों में
ये संघर्ष और रोचक होगा, और कड़ा होगा, और इसके बारे में कुछ कहना एक तलवार की धार से गुजरने जैसा हो सकता है। इस तरह का रोचक संघर्ष हो सकता है, और इसका उदाहरण पिछला विधानसभा चुनाव है। हालांकि जो 2022 का विधानसभा चुनाव था वो 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा के लहर में नहीं लड़ा गया। 2022 में भाजपा की वैसी लहर नहीं थी, फिर भी और शायद इस समाजवादी पार्टी ने ये जो इस माहौल को अपने पक्ष में बनाया भी था, और इसीलिए सपा प्रत्याशी के रूप में तेजनारायण पांडे पवन वो करीब 1 लाख वोट पाने में कामयाब रहे। हालांकि जो भाजपा प्रत्याशी थे और वर्तमान में विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्त, तो वो बहुत ही अच्छा, वो 1 लाख से अधिक करीब 1,12,000 मत पाकर के वो चुनाव जीतने में कामयाब थे। लेकिन अगर उनकी ये बढ़त ना होती तो शायद ये सीट कठिन होती भाजपा के लिए। तो निश्चित रूप से, और जो आने वाला दिन है इसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत असर डालेगा। बहुत सारे और समीकरण है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि 1 बार 2 बार तीसरी बार सत्ता जब होती तो लोगों में आक्रोश होता है, और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिनसे जो भाजपा का बहुत प्रभाव है वो थोड़ा छीड़ पड़ता दिख रहा है, और ऐसे में सपा और भाजपा का रोचक संघर्ष देखने को मिलेगा। तो अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है ये, क्योंकि यहीं से सारा नैरेटिव सेट होगा। 24 के बाद बाई इलेक्शन जब हुआ था जो मिल्कीपुर का, उसमें बीजेपी भले ही जीती थी, लेकिन ये कहा गया कि दरअसल जो बाई इलेक्शन होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर आरोप भी लगाते रहे बाई इलेक्शंस को लेकर कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, पुलिस को यहाँ इस्तेमाल किया गया, प्रशासन को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब 27 का इतना बड़ा चुनाव होगा तो ये सीट समझिए कि तय करेगी कि वाकई में राम नाम के सहारे उस हिंदुत्व की धार पर जो योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं या पूरी बीजेपी बढ़ रही है, क्या वो वाकई में सही दौड़ में है? क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी के इस कार्ड को, उसके इस काम को, कि आपकी तरह आपके एक हाथ में धर्म भी है, दूसरे हाथ में कर्म भी है, उसको स्वीकार रही है? वैसे आपको क्या लगता है कि अयोध्या विधानसभा सीट पर इस बार क्या होने वाला है? क्या जो 22 में अंतर है करीब 20,000 वोटों का, क्या उसको सपा पाट ले जाएगी? पवन पांडे जो एक युवा समाजवादी पार्टी के बड़े तेज तर्रार चेहरे, क्या वो फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे? राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में अयोध्या से हमारी मदद की है हमारे सहयोगी मयंक शुक्ला ने।